ईश्वर को बहाना बनाकर लोग जमीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मामला है प्रदेश में पहला नहीं है। आए दिन इस प्रकार के किस्से आप लोग सुन चुके होंगे। यही मामला संत कृपाल योग साधना आश्रम मणिनाथ बरेली संबंधित है। आपको बता दें कि दिव्यानंद का शिष्य बताने वाले देवेंद्र मोहन के द्वारा समय लगभग 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सत्संग करते हैं, जो कि महीने अंतिम रविवार को किया जाता है। क्योंकि यह संस्था दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन के नाम से पहले थी, जो स्वामी दिव्यानंद के सामने ही बनाई गई थी, परंतु बाद में संत कृपाल योग साधना आश्रम मणिनाथ बरेली एवं अन्य जगह भी लोगों ने संस्थाओं के द्वारा अपना सत्संग करते हैं, जो बरेली में रविवार को, बिसलपुर में सोमवार को तथा फरीदपुर में मंगलवार को होता है। क्योंकि मामला जमीन का होने के कारण ऐसा नहीं लगता कि उपरोक्त लोग कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं। सभी की नियत स्वामी दिव्यानंद के द्वारा बनाई गई संपत्ति आश्रम पर टिकी हुई है, जो आए दिन संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच पड़ताल दोनों तरफ से चली आ रही है। स्वामी दिव्यानंद की नाती स्वर्ण लता ने देवेंद्र मोहन पर यह आरोप लगाया था कि यह फर्जी तरीके से संस्था में बना हुआ है और बिना परमिशन के सत्संग करते हैं और मेरे नाना जी की फोटो लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि पहले जो संस्था का सदस्य थे वह दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन के नाम पर था। देवेंद्र मोहन ने अपनी मां रजनी के नाम पर रजनी केयर फाउंडेशन बना करके उसमें धन इकट्ठा करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देवेंद्र मोहन की नागरिकता भारतीय भी नहीं है, जिन्हें गुरु दिव्यानंद ने 2012 में ही निकाल दिया था, जिसमें उनके साथ में उनके कई गुर्गे भी हैं। जब इस संबंध में देवेंद्र मोहन से बात की गई तो उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया और कहा कि मैं ही इस संस्था का शेयर होल्डर हूं। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष रहे प्रेम नारायण से भी बात की तो उन्होंने भी देवेंद्र मोहन के ऊपर भयंकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस संस्था से हटाने का पूर्ण प्रयास चल रहा है। देवेंद्र मोहन संस्था में कुछ नहीं है। मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने की बात कही। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्था पहले प्रवचन करती थी और जनता को लाभ दिलाने का प्रयास करती थी। अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। मामला दो पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य चल रहा है। अब यह देखना है कि शासन प्रशासन इन पर क्या कार्यवाही करता है। क्या नाम आपका है? प्रेम कुमार जी। मणिनाथ में एक संत कृपाल योग साधना आश्रम चल रहा है, आपका क्या उनके ऊपर आरोप है? आरोप ये है कि स्वामी जी के सामने भैया जी जो देवेंद्र जी है वो इस्तीफा देकर चले गए थे और स्वामी ने मंजूर कर दिया इस्तीफा। फिर कैसे आए ये? और इन्होंने कहा मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अब कहाँ से उनके दर्शन हो गए? क्या आपको लगता है कि देवेंद्र मोहन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? सारे काम गलत कर रहे हैं। तो आपने एक कोई शिकायत की क्या किसी को? नहीं, अभी तक तो नहीं की थी। समझे? अब जो ऐसे, क्योंकि मेरे साथ जो उन्होंने जो व्यवहार करा उस पिछले 29 जनवरी को, वो बहुत ही अभद्रपूर्ण व्यवहार हुआ और मैंने उनसे शिकायत भी की कि आपने शिकायत की किसी से? मैंने उन्हीं से कहा था, मैंने कहा कितनी गलत बात है। नहीं, शासन प्रशासन में आपने शिकायत शासन प्रशासन में नहीं की थी। मैंने कहा जी आश्रम का मामला है, यही निपट जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि क्या उनके खिलाफ न्याय मिलना चाहिए? स्वामी जी की संस्था है, वो तो सही हाथों में पहुँचनी चाहिए। इसको मतलब आप शिकायत करेंगे शासन प्रशासन में? मुझे तो अब ऐसे लग रहा है, जब मतलब दिख रहा है कि अब हमारी कोई सुनने वाले नहीं है। समझे? बहुत से लोग जो है इनके लोग चापलूस आदमियों के साथ में लगे हुए हैं, समझे? और उन्हीं के कहने अनुसार ये भी काम कर रहे हैं। लिया था। उसके बाद सारे परिवार से उन्होंने अपना संबंध, क्योंकि सन्यासी का जो जीवन होता है वो पूरी तरह से समर्पित होता है सेवा के लिए। तो स्वामी जी ने सारे जितने भी शिष्य हैं उनको अपने बच्चों की तरह रखा है और इस नाते नातिन का ये कहना कि वो अब संस्था या सेवा की भूमि या सेवा के कामों में उनका अधिकार है, वो गलत है। मैं सिर्फ इस बात को कहता हूँ कि हम सब लोग सिर्फ व्यक्तिगत रूप में गुरु संस्था की सेवा के लिए बने। उनका एक ये भी आरोप है कि जो पैसा खाता जो आपका है वो आपकी माँ के नाम है। जब मैं पिछले वर्ष आया तो बहुत सारी धानियाँ चल रही थी। जो स्वामी जी की संस्था है दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन 10 वर्ष से कुछ काम नहीं कर पा रही थी और हर तरीके से बड़ा अपवाद हो गया। स्वर्णलता जी खुद ही इस बात के लिए कहते थे कि सब जगह लूटपाट मचा हुआ है। फिर सत्संग और दूसरी व्यवस्थाएं
पूरी बाधित हो गई। तो जब से मैं आया तब से दोबारा से लोगों को जोड़ना शुरू किया, और जो भी सेवा आती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे जो भी सेवा आती है उसको सुरक्षित रखने के लिए मैं उसे अलग संस्था में जमा करता हूँ, ताकि पारदर्शिता रहे। कोई भी अगर मुझसे हिसाब पूछे एक एक पैसे का तो मैं दे सकूँ। शुरू के 2 भंडारों में लगभग 20-30 लाख रुपए जो आया, वो स्वर्णलता जी ने उसका कोई हिसाब नहीं दिया, और बहुत कहने के बाद जब उन्होंने 5-6 लाख रुपए दिया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतनी ही सेवा आई है। तो इस तरह की बातें बार बार ना हो। मैं 10 महीने से कार्यरत हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ जो भी सेवा आती है। उनकी एक आखिरी प्रश्न ये है कि शासन प्रशासन के माध्यम से एक जांच हुई थी जिसमें संडीराम बना हुआ आश्रम में बात को वहाँ जाने से रोक लगा दी गई। नहीं, ये तो पूरी तरह झूठ है, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जांच पूरी हुई ही नहीं है, और उन्होंने जो कागज़ दिखाए हैं वो फर्जी तरीके से बनाए हैं। हमने उसके बाद तहसील में मुकदमा भी किया है कि उन्होंने जो भी कागज़ बनाए हैं वो फर्जी हैं, उसमें कोई आधार नहीं है। और अब निर्णय तो न्यायालय करेगा, पर जो भी तथ्य है सामने वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, झूठ के आधार पर बनाए गए, इसलिए हमारा मुकदमा चल रहा है। स्वर्णलता के बारे में आप क्या कहेंगे? स्वर्णलता जी ने जब शुरू में संपर्क किया तो अपने बेटे का नाम लेकर के और बहुत भावात्मक रूप से सभी लोगों को अपनी तरफ जोड़ा। मैं भी उसी प्रभाव में यहाँ आया कि शायद ये सेवा की भावना से आई है। उनका कहना ये था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। फिर जब उन्होंने चोरी छिपे स्वामी जी आश्रम की भूमि को अपने नाम करा लिया, और 6 भूमि और कराने के लिए उन्होंने कागज़ लगा रखे हैं, तो इस पे हम सब सत्संगी भाई बहनों का विरोध है कि जो गुरु और संन्यास के बाद, और मेरा जन्म ही इस संस्था में हुआ है, स्वामी देवानंद जी महाराज के आश्रम में, आज से लगभग 42 वर्ष पहले। तो मेरा जन्म स्वामी जी के आश्रम में ही हुआ है। आपकी जो गुरु जी हैं देवानंद, जो स्वामी दीपानंद जी, उनकी जो नाते हैं उनका ये आरोप है कि आपकी भारत की नागरिकता नहीं है। मैं भारत का ही मूल निवासी हूँ, और कुछ समय पहले 2012 में, क्योंकि मेरी पत्नी बाहर की है, तो मैं यहाँ से बाहर चला गया था अपने काम के लिए, दूसरी बातों के लिए, और उस समय मैंने संस्था के एक पद से इस्तीफा भी दिया था। पर फिर भी संस्था में शेयर होल्डर होने के नाते अभी भी संस्था की सारी व्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा भाग मेरा ही है। और जब मैंने व्यवस्थाएं देखी तो इसके लिए हज़ारों लाखों लोगों के कहने पर दोबारा मैं निरीक्षण परीक्षण के लिए आया, और जब से मैं आया हूँ 1 वर्ष होने वाला, 10 महीने हो चुके हैं। मैंने देखा कि नागरिकता के बाद यहाँ के काम के लिए मुझे दोबारा से यहाँ की नागरिकता दोबारा से लेनी होगी, जो कि मेरी मूल निवास है। तो मैंने वापस ले भी ली है, अभी कुछ दिन पहले मेरे कागज़ वापस भी आ गए। उनकी नातिन का एक ये भी आरोप है कि आप अपने आप को गुरु जी का बेटा कहते हैं। मैं गुरु जी का बेटा नहीं कहता अपने आप को। एक समय पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारी विवादित चीज़ें थी, जिस पर बहुत सारी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।